दिवाली बॉलीवुड की तो बिगेस्ट मूवी का क्लैश होने जा रहा है। अजय देवगन की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की बुलबुलिया 3। अब इस क्लैश का कलेश किस मूवी को डुबाएगा और किसकी नैया पार लगाएगा, ये तो मूवीज रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी इन दोनों मूवीज के स्क्रीन शेयरिंग को लेकर ना बहुत बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। नेशनल चैनल्स का झुकाव जहां पर सिंघम अगेन की तरफ ज्यादा है, तो वहीं अब बुलबुलिया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर अनिल सर उतर चुके हैं मैदान में बुलबुलिया 3 की नैया पार लगाने के लिए। जी ए फिल्म्स के ऑनर अनिल थनानी ने इस स्क्रीन काउंट 4 के बीच इतना जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है ना कि अब सिंघम अगेन के साथ साथ कहीं ना कहीं नेशनल चैनल्स भी घुटनों पर आ गई है। क्या बात कर रहे हैं? तो अभी क्या कुछ वॉर चल रहा है इन दोनों मूवीज के बीच, किसको कितनी स्क्रीन मिली है, बुलबुलिया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थरानी ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्या उनके मास्टर स्ट्रोक से अब ये हालात हो गए हैं कि सिंघम अगेन फ्लॉप भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ बिग बॉस के सेट पर सिंघम अगेन की टीम के आने के बाद किस तरीके का माहौल बना है और क्या हिंट दी गई है सलमान खान के कैमियो को लेकर। क्या सच में सिंघम अगेन में सलमान खान का सिर्फ कैमियो ही होगा या फिर रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में चुलबुल पांडे की ऑफिशियली एंट्री हो गई है, इस सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। हे एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं हूं एकता जानी। इस दिवाली सिंघम अगेन वर्सेस बुलबुलिया 3 होने जा रहा है, जिसे हम अब तक का बॉलीवुड का बिगेस्ट क्लैश भी कह सकते हैं। तो चलिए इस क्लैश के कलेश के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बिग बॉस के सेट पर रोहित शेट्टी ने सलमान खान के कॉप यूनिवर्स में ऑफिशियल एंट्री पर क्या हिट दे दी है। एक्चुअली सिंघम एंड टीम गई थी प्रमोशन के लिए बिग बॉस के सेट पर, और ये शो ना कल ही टेलीकास्ट हुआ है। यहाँ पर इस शो में जहाँ पर सलमान खान ने अजय देवगन और रोहित शेट्टी को वेलकम किया, वहीं उसके आंसर में रोहित शेट्टी ने सलमान खान को जो कहा है ना, वो वाकई अनबिलीवेबल है। बता। रोहित शेट्टी सलमान खान के वेलकम के आंसर में कहते हैं कि सर आपका भी वेलकम है हमारी कॉप यूनिवर्स में। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि सर आपका वेलकम सिंघम अगेन में है। यहाँ पर रोहित शेट्टी ने ये कहा है कि आपका वेलकम कॉप यूनिवर्स में है। तो यहाँ पर जो इतने दिनों से चर्चाएं हो रही है सलमान खान एस चुलबुल पांडे सिंघम अगेन में कैमियो, क्या ये सिर्फ कैमियो तक ही सीमित रहने वाला है, सिंघम अगेन तक ही सीमित रहने वाला है, या फिर कहीं ये तो नहीं कि आगे चुलबुल पांडे अब रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में ही काम करेंगे? अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल। नहीं समझे? चलिए मैं समझाती हूँ। सलमान खान ये जो कैमियो कर रहे हैं ना सिंघम अगेन में, वो है सलमान खान या फिर कोई दूसरे कैरेक्टर के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुलबुल पांडे के रोल में कर रहे हैं, जो दबंग का कैरेक्टर है। और बिग बॉस के सेट पर रोहित शेट्टी ने कहा है कि आपका वेलकम है हमारी कॉप यूनिवर्स में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो दबंग सीरीज है वो अरबाज खान से छीन कर अब रोहित शेट्टी को मिलने वाली है? मतलब कि ये जो दबंग सीरीज है अब वो कॉप यूनिवर्स में शामिल होने जा रही हो, और अरबाज खान नहीं, अब आगे की जो दबंग आएगी वो रोहित शेट्टी डायरेक्ट करने वाले हो। भाई हो भी सकता है, यहाँ पर सीधी सीधी हिंट तो यही दिखाई देती है। और अगर ऐसा होता है ना तो बिल्कुल सही है। भाई कॉप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट रोहित शेट्टी के अलावा और कौन कर सकता है? बात तो सही है। तो चलिए वो तो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। दिल्ली कहाँ दूर है, सिर्फ 4 दिन की तो बात है। सिंघम रिलीज होते ही चुलबुल पांडे के इस कैरेक्टर से भी पर्दा उठ ही जाएगा। अब बात करते हैं सिंघम अगेन वर्सेस बुलबुलिया 3 के क्लैश के कलेश की। तो देखिए वैसे देखा जाए ना तो दोनों मूवी इक्वल है, दोनों मूवीज के पास सिक्वल पावर है, दोनों ही बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। लेकिन सिंघम अगेन के पास है एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट, और इसी वजह से सबको ये लगता है कि इस क्लैश में कहीं ना कहीं सिंघम अगेन ही बाजी मार जाएगी। यही नहीं, अपडेट के मुताबिक अभी पीवीआर, आइनॉक्स जैसी नेशनल चैनल्स है ना, उनका झुकाव भी सिंघम अगेन की तरफ ज्यादा है। जी हाँ, सिंघम अगेन को जहाँ पर 57% स्क्रीन मिली है, वहीं पर बुलबुलिया 3 को मिली है 43% स्क्रीन। तो अब क्या होगा? क्या इसका मतलब ये हुआ कि बुलबुलिया 3 ने रिलीज होने से पहले ही सिंघम अगेन के सामने घुटने टेक दिए हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इस क्रिटिकल कंडीशन से बुलबुलिया 3 को बाहर निकालने उनका मसीहा बन के आए हैं डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी। जी अनिल सर ने ऐसे माहौल में इतना जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है ना कि अब कहीं ना कहीं सिंघम अगेन के साथ साथ ये जो सारी नेशनल चैनल्स है ना वो भी घुटनों पर आ गई है। जी अनिल थडानी बुलबुलिया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर्स तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ वो इस साल की सबसे बड़ी मूवी पुष्पा 2 के भी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो सिंगल स्क्रीन वाले एग्जिबिटर्स है ना, उनको ये लालच दिया है कि अगर वो बुलबुलिया 3 को अपने थिएटर्स में लगाते हैं ना, तो उन्हें पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन का 30 फीट का कटआउट मिलेगा। अब इससे क्या होगा?
अरे भाई मार्केटिंग, अब ये जो थिएटर ओनर्स है ना, वो अपने थिएटर के बाद ये कटआउट लगाते हैं तो ऑडियंस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब जहाँ नेशनल चेन्स ऑलरेडी सिंघम अगेन के साथ जुड़ी हुई है, वही सिंगल स्क्रीन की हालत ये हो गई है कि अगर उन्होंने भूल भुलैया 3 को स्क्रीन स्पेस नहीं दी तो पुष्पा 2 उनके हाथों से चली जाएगी। यही नहीं, अनिल सर के इस मास्टर स्ट्रोक ने ना अब कहीं ना कहीं नेशनल चेन्स वालों की भी हालत पतली कर दी है, क्योंकि अब अगर उन्होंने भूल भुलैया 3 को प्रॉपर स्क्रीन नहीं दी ना तो पुष्पा 2 के वक्त ए फिल्म्स कितना नचाएगी उनको, वो सोच के ही उनके पसीने निकल गए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ऑफ कोर्स पुष्पा 2 जैसी इतनी बड़ी मूवी कौन अपने हाथों से जाने देगा। तो कहीं ना कहीं अब ए फिल्म से पंगा लेना ना सिर्फ सिंगल स्क्रीन के लिए बल्कि नेशनल चेन्स के लिए भी भारी पड़ सकता है। यही नहीं, सिंघम अगेन इतनी बड़ी मूवी होने के बावजूद और उसकी स्टार कास्ट इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इस मास्टर स्ट्रोक से कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 के आगे उसकी हवा निकल गई है। भाई मान गए अनिल सर, क्या जबरदस्त खेला किया है आपने भाई, एकदम मौके पे चौका। अब हुई ना बराबर की कांटे की टक्कर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो यहाँ ऐसी स्टोरीज वीडियो। वैसे क्लैश में स्क्रीन वॉर तो होते ही रहेंगे, लेकिन अंत में ना ऑडियंस ही सबसे बड़ी हीरो होती है। तो आप मुझे बताइए कि इस दिवाली आप किसके साथ मनाने वाले हो, सिंघम अगेन के साथ या फिर भूल भुलैया 3 के साथ? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।